वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से मैं मोहित आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड जोन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जस्ट बाद मैं आपके सामने नया चैप्टर लेके आऊंगा जो कि क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही है जिससे आपकी स्टडी पे कोई भी फर्क ना पड़े, सही है। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में मैंने आपको हल्का सा उसके बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, तो एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, क्या बोलते हैं भाई, साधारण ब्याज, सही है। सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस चैप्टर के अंदर टोटल 2 फॉर्मूले हैं जिस पर काम होता है, ठीक, जो आपको बुक्स में भी लिखे हुए मिलते हैं। तो क्या वो 2 फॉर्मूले हैं? सबसे पहले हम फॉर्मूलोस को समझ लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हमारा है SI इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, ठीक है भाई। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, यानी साधारण ब्याज कैसे निकले तो उसका फॉर्मूला ये रहा, सही। दूसरा नंबर फॉर्मूला A इज इक्वल टू होता है इसमें P प्लस SI, ठीक है भाई। वहां पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में फॉर्मूला था A इज इक्वल टू P प्लस CI और यहाँ पर क्या है SI। अब क्या इसमें क्या सारी चीजें हैं, वैसे आपको सब कुछ पता ही है, जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखे हुए हैं उनको। यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूं P, तो P आपका है प्रिंसिपल, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों मूलधन, ठीक है। R की अगर मैं बात करूं तो R है यहाँ पे आपका रेट परसेंट, ठीक है, जितने प्रतिशत की दर लग रही है। T की बात करूं तो आप भी जानते हो T क्या है बच्चे, यहाँ पे टाइम, यानी जितने समय के लिए है। SI चैप्टर का नाम ही है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी साधारण ब्याज। और A भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, A क्या है यहाँ पे, अमाउंट। बात क्लियर है? तो जल्दी से आप इसको नोट करिए और फिर उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी टाइप की क्वेश्चन बनती है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि हम लोग कोई भी ऐसी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, या मैं यहाँ पे ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने वाला आपको कि सर 5000 प्रिंसिपल है, रेट है आपका 20%, टाइम है आपके पास 2 इयर्स, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो इस टाइप का मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डील नहीं करूंगा, इसलिए ये मत सोचिए कि सर ये तो हमको भी पता है और ये चैप्टर बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इस चैप्टर से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं सारे यहाँ पे डील कराऊंगा, डोंट वरी। और ये तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले बता दिए जो आपकी बुक्स में भी गिवन है और क्या है इनकी कौन क्या है, जो सारी चीजें हैं। बट अभी चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं हुई है, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन से, और क्वेश्चन कैसे डील करना है ये मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। मैं आगे प्रोसीड करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन से ही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनमें किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है भाई। चलिए तो मैं ये सारी चीजें यहाँ से हटा रहा हूँ और टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छे से समझेंगे सभी लोग। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और कोई भी क्वेश्चन बच्चे ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही हल्के लेवल का हो, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे और जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं वही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, लिखिए सभी लोग। इफ द SI on a certain sum of money
certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is rupees 3,500 less than its principal. ठीक है, लेस देन इट्स प्रिंसिपल. फाइंड दी सम एंड एसआई. यानी निकालना क्या है आपको सम ही निकालना है. सम मीन्स प्रिंसिपल और एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. बात क्लियर है भाई यहाँ तक? अब आप चक्कर खा रहे होगे सर इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है क्या? ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं यहाँ पे SI = PRT/100 कराने वाला नहीं हूँ आपको. ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. टाइम ना वेस्ट करते हो. If the SI on a certain sum of money for 3 years, कह रहा है कि किसी सम पे यानी किसी प्रिंसिपल पे 3 इयर्स का जो SI है और रेट कितनी है 12.5%. जो 3 साल का SI है और किस रेट से 12.5% की रेट से, वो इज ₹3,500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल. वो 3500 रुपए कम है किससे? प्रिंसिपल से. किससे बच्चे? प्रिंसिपल से. सही है. फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट. सम का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल से ही है और एसआई का मतलब आप जान ही रहे हो क्या निकालना है? साधारण ब्याज. ठीक, अब यहाँ पे SI = PRT/100 क्या होगा बच्चे? फेल हो जाएगा. ठीक, फेल तो नहीं हो जाएगा बट बहुत लेंथी होने वाला है. तो इसको करना कैसे है जरा बात सुनना ध्यान से. ठीक है, बोर्ड पे देखते रहिए. ये बताइए सबसे पहले एक छोटी सी बात कि इंटरेस्ट किस चीज पे मिलता है? तो आप कहोगे सर जो हम पैसे देते हैं उस पे इंटरेस्ट मिलता है, और जो हम पैसे देते हैं वो होता क्या है? तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल होता है. और क्या होता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है. बात समझ में आ रही है? चलिए, रेट हमारे पास कितनी है बोलो भाई? रेट कितनी है हमारी? 12.5%. अगर मैं आपसे कहूं कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/8. और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो परसेंटेज का फुल बेसिक लेक्चर आप देख के आइए. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. ठीक, रेट क्या है? 12.5%. फ्रैक्शन क्या बनी? 1/8. एक बात बताइए, रेट किस चीज पे लगेगी? यानी कहने का मतलब ये इंटरेस्ट किस पे मिलता है? आप कहोगे सर प्रिंसिपल पे. तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है ये हमारा क्या बना? प्रिंसिपल. क्या बना भाई? प्रिंसिपल. अच्छा जी, फिर ये 1 रुपए क्या है सर? 1 यूनिट. ये क्या है? ये है आपका SI. क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन कितने साल का? 1 ईयर का. कितने साल का? 1 ईयर का. यानी अगर 1 साल का SI अगर 1 यूनिट है और प्रिंसिपल कितना है? 8 यूनिट. बात क्लियर? यहाँ पे कह रहा है दी SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स. कितने ईयर की बात हो रही है भाई? 3 इयर्स की. ठीक है, तो SI ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 1 यूनिट. क्लियर है बात? तो SI आपको पता है हर साल बराबर होता है. तो 3 ईयर का SI कितना बन जाएगा 3 इयर्स के लिए? तो 1 साल में अगर 1 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में 2 यूनिट और 3 साल में 3 यूनिट. यानी 3 साल का SI कितना बना सर? 3 यूनिट. तो कह रहा है और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है बच्चे? आप कहोगे सर प्रिंसिपल है हमारे पास 8 यूनिट. अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना. इफ द SI on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is
3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, यानी जो 3 साल का एसआई है वो प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है। 3 साल का एसआई है कितना भाई 3 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 8 यूनिट, एसआई 3 साल का कम कितना है 3500 यूनिट, और यहाँ पर कम कितना है, तो आप कहोगे सर 8 में से 3 घटा दो कितना कम बना, आप कहोगे सर 5 यूनिट। मतलब ये कि जो ये 5 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3500 रुपए को। बात क्लियर हो रही है भाई, 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3500 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनी यहाँ से बच्चे, तो आप कहोगे सर 700 रुपए। कितनी बन गई भाई 700 रुपए। अच्छा अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल कितना होगा, यानी सम कितना होगा, दैट मींस प्रिंसिपल है 8 यूनिट, तो 8 into 700 दैट इज 5600 रुपीज। आपसे मैं पूछूं एसआई कितना होगा, तो आप कहोगे सर एसआई है 3 यूनिट, क्योंकि 3 साल की यहाँ पे बात हुई है तो 3 यूनिट ही देना पड़ेगा। तो 3 into 700 आंसर क्या बना बच्चे 2100 रुपीज। और आप देख रहे होंगे कि कितना कम है 3500। बात क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को भाई किस तरीके से डील करना है। देखो भाई ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परसेंटेज चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है आपके हर चैप्टर में, इसलिए आपको अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज आप नहीं बना पा रहे तो आप वीडियो को मेरी जो मैंने आपको बना रखी है और चैनल पे पड़ी हुई है वो आप उसको पहले देखें, उसके बाद फिर आप इन चीजों में एकदम से माहिर हो जाएंगे कैसे कहां से क्या करना है, ठीक। क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इस फ्रैक्शन का यूज होगा। बात क्लियर है, चलिए तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही लेके आ रहा हूँ, और पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है। चलिए मैं पहले इसका सॉल्यूशन हटा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और कराऊंगा इसी पैटर्न पे, और जिन लोगों के मन में थोड़ा सा भी डाउट बचा हुआ है वो उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई if the SI on a certain sum of money, if the SI on a certain sum of money for 4 years, for 4 years at the rate of 6 right, at the rate of 6 right 2 by 3%, 2 by 3% per annum, at the rate of 2 by 3% per annum is rupees 4400 less than its principal, 4400 less than its principal. Find the sum and SI, ठीक है। फाइंड दी सम एंड एसआई। फिर से टारगेट क्या बनेगा हमारा रेट, और रेट कितना है 6 राइट 2 by 3%। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो ये फ्रैक्शन होती है 1/15। कितनी होती है बच्चे 1/15। 15 यहाँ पे क्या बना प्रिंसिपल, क्योंकि रेट किस पे लगती है दोस्तों प्रिंसिपल पे, और अगर रेट लग रही है तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1, और ये क्या हमारा है एसआई कितने साल का 1 साल का। अच्छा यहाँ पे जो एसआई है वो कितना कम है सर 4 इयर्स का एसआई कम है प्रिंसिपल से, कितना कम है 4400। तो क्या हम डायरेक्ट अब देख सकते हैं एसआई ऑफ या फॉर 4 इयर्स कितना बन जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 4 into 1 यूनिट दैट इज 4 यूनिट, क्योंकि भाई 1 साल का एसआई 1 यूनिट तो 4 साल का एसआई 4 यूनिट, सही है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे सर 15 यूनिट। कितना कम है दोस्तों 15 से ये 4 है तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये कम है 11 यूनिट। यही 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4400 रुपीज लेस देन इट्स प्रिंसिपल, जो कि बोल रहा है आपसे सवाल में। सेम क्वेश्चन था बस डेटा चेंज है, इसलिए मैं अब ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ। तो ये बना आपका 400 रुपीज। बात क्लियर समझ में आ रही है भाई,
चलिए आपको बताना था एसआई, तो अगर मैं एसआई की बात करूं तो 4 यूनिट, तो 4 इंटू 400, आंसर क्या बना बच्चे यहाँ पे 1600 रुपीज। सही है, कितना बन गया भाई 1600 रुपीज। बात करूं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल आप कहोगे सर 15 यूनिट, ये रहा 15 यूनिट प्रिंसिपल, तो 15 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 400 रुपीज, तो आंसर क्या बना बच्चे 6000 रुपीज। तो इस तरीके से हमने अपने प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर लिया और सिंपल इंटरेस्ट भी। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा टाइप कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है और आपको आंसर कैसे करना होगा और किस तरीके से आपको क्या यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, चलिए तो नोट करिए आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 आज के लेक्चर का। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 8 times of itself in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself। यानी इस तरीके का, इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने आपको कराया था किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक, और उसका आपको तरीका पता है क्या, मैंने शॉर्टकट बताया था, तो आप लोग जरूर इस चीज को रिवाइज रखिएगा और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन जो हमारा है वो सिंपल इंटरेस्ट में है। किसमें है भाई, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में है और सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए तो कह रहा है कि अगर कोई सम है वो अपने आप का, यानी कोई अगर प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने आप का कितना हो जाता है 8 टाइम्स, यानी 8 गुना। ठीक, कितने सालों में, 3 सालों में। तो कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो बताइए 64 गुना कितने सालों में होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको ये ट्रिक दी थी कि जितने टाइम्स हो रहा है उसकी पावर कर दो जितने टाइम्स आपसे करवा रहा है। ठीक, और जितनी पावर करोगे वो इस टाइम में क्या करना करवा रहा था आपसे, मल्टीप्लाई। बात कुछ याद आ रही है। ठीक है, चलिए अब ये बात है सिंपल इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं सर किताबी तरीका क्या कहता है इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए, क्या अप्रोच होगी या क्या तरीका होता है, बुकिश मेथड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, देखो भाई जरा ध्यान से समझना। एक है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने लिया यहाँ पे x, कितना लिया बच्चों x। अमाउंट आपका कितना बन रहा है भाई, अमाउंट बन रही है एक हमारे पास कितनी, कितने टाइम्स हो रहा है 8 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 8x। बात क्लियर है, पहला केस ये बन रहा है। लेकिन यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है आप बताइएगा, कितना टाइम लग रहा है 3 इयर्स। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि आपको बनवा कितना चाह रहा है आपसे 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी दूसरा अमाउंट आपसे चाह रहा है कि 64 क्या बन जाए x। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी हालत खराब करने वाला है अगर आप किताबी तरीके से चलेंगे। पहले हम देखिए करते हैं कि इसको ट्रेडिशनल तरीका क्या होगा। ठीक, तो अभी मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। ठीक, पहले हम एक एक केस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये है आपका इसमें एग्जैक्ट मेथड कैसे। प्रिंसिपल हमने क्या लेट किया आप बताएं, हमने मान लिया, मान लो x, आप कुछ भी ले लो। अमाउंट कितना है यहाँ पे आपका, कितना बन रहा है 8 टाइम्स, यानी अमाउंट कितनी बन रही है 8x। यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है बच्चे, तो आप कहोगे सर 3 इयर्स। ठीक, एक बात बताइए, a इज इक्वल टू क्या होता है p प्लस SI, p प्लस SI। बात क्लियर हो रही है। a इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर सेकंड अभी जो मैंने आपको बताया आज ही, p प्लस SI। बात क्लियर। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8x, p कितनी है बच्चे यहाँ पे x, प्लस हमें क्या पता लग जाएगा SI। तो आप कहोगे सर SI क्या बन गया हमारे पास 8x माइनस x, दैट इज 7x। और आपको फॉर्मूला नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया कि SI इज इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन 100। तो SI कितना है 7x इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं PRT अपॉन 100, और P की वैल्यू कितनी है x, R की वैल्यू मुझे नहीं पता, T की वैल्यू कितनी है, कितने सालों में हो रहा है 3 इयर्स, अपॉन क्या कर दोगे आप 100।
इस x से ये x कैंसिल आउट होगा, ठीक। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की, जो कि वैल्यू क्या आने वाली है, तो आप भी जान रहे हो r इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 × 100 क्या बना, 700/3%। बात क्लियर। हमने पहले क्या निकाला, रेट निकाला, सही है। क्या हमने फाइंड आउट किया, रेट फाइंड आउट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें करवाना कितना है, 64 टाइम्स। यानी अब हमें अगर मेरा p इज इक्वल टू कितना है, x है, तो अमाउंट हमें कितना बनाना है बच्चे, 64x, ठीक। कितने टाइम में बनाना है ये तो हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन एक चीज हमको बहुत अच्छे से पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, p प्लस SI। तो इस केस में SI कितना होगा, मैं आपको लिख के एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ ले चीजों को, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, x प्लस SI। तो यहां से SI कितना बनेगा बच्चे, तो आप कहोगे सर 63x। कितना बनेगा इस केस में, 63x। बात समझ में आ रही है। अब आपको एक फॉर्मूला और भी पता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, SI की वैल्यू कितनी है भाई, 63x इज इक्वल टू PX है, R की वैल्यू जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या रेट चल रही है, 700/3%। तो 700/3 आ जाएगा, और ये 100 नीचे है, वो भी यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनटू क्या निकालना है हमको, सर निकालना है t, और जो ये t की वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप कहोगे सर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, 7 से कैंसिल आउट करो 9 टाइम्स, और x से ही x कैंसिल आउट हुआ, तो t इज इक्वल टू आंसर क्या बना, 27 ईयर्स। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। बात क्लियर है। लेकिन ये आपका था किताबी तरीका कि पहले आप एक कंडीशन से हमने रेट फाइंड आउट किया, और फिर हमने रेट पुट किया दूसरी कंडीशन में, और वहां से हमने क्या निकाला, टाइम। बात क्लियर है। अब सर क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या क्या पेपर में हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे? तो इस चीज को जानने के लिए थोड़ी सी हिम्मत से और पेशेंस से, ठीक है, काम लीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिए। अभी मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है विद इन 5 सेकेंड्स, ठीक है, विद इन 5 सेकेंड्स। क्लियर है। चलिए, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, क्योंकि बेसिक बताना भी आपको जरूरी है, इसलिए मैं ये चीज बता देता हूं। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक होने वाली है, ठीक है। तो चलो अब भाई देखते हैं ट्रिक, और कैसे ट्रिक काम करती है, क्या सारी चीजें हैं जो भी, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक देखते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, और वो भी 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड, ठीक। तो आप एक फॉर्मूला नोट करिए, या ट्रिक नोट करिए। एक्चुअली में ये फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है भाई, ठीक है। क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन की? तो क्वेश्चन की ट्रिक है आपकी n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। क्लियर है बात? अब सर ये क्या बना है कि n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। तो आपको मैं बता दूं n1 n2 ये है आपका नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जितने गुना हो रहा है वो, और t1 t2 ये क्या है, टाइम, ठीक है, इन ईयर्स, ठीक है, टाइम इन ईयर्स। ये नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितने गुना हो रहा है वो चीज ये है n1 और n2, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, जो भी। अब देखना इससे हमारा आंसर कितनी जल्दी निकलेगा। आंसर क्या आया था बच्चों इस क्वेश्चन का, 27 ईयर्स, ठीक है। n1 की वैल्यू क्या है, पहले कितने गुना होगा, 8 गुना, तो n1 की वैल्यू क्या बनी, 8। आगे क्या है भाई, -1 अपॉन, फिर कितने गुना करवा रहा है आपसे, n2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 64, तो 64 - 1, क्योंकि देखो फॉर्मूले में -1 है, इज इक्वल टू, सॉरी ट्रिक में, t1 की वैल्यू कितनी है भाई इस केस में, 3 इयर्स। भाई फर्स्ट वाले केस में जो है उसी के आगे तो t1 रहेगा। t1 कितना दे रखा है, 3 इयर्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए भाई, t2 की, ठीक है। 8 - 1
आगे मैं इधर फर्दर प्रोसीड कर रहा हूं। 8 माइनस 1 क्या बनेगा 7 और 64 माइनस 1 क्या बना यहाँ पे 63 इज इक्वल टू 3 अपॉन T2। भाई 7 से 9 या 63 और T2 इधर हो जाएगा 9 3 या क्या हो जाएगा भैया 27 ईयर्स। तो ये थी ट्रिक आपकी कि सर कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ एक ही लाइन में या 2 स्टेप में मैंने इसको खत्म किया और क्या आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड के से ज्यादा का वक्त लगेगा क्या नहीं लगेगा। ठीक है भाई चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप लोग जल्दी से इस ट्रिक को नोट करिए और उसके बाद इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं। ठीक है चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं इस पे फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes चलिए मैं पहले इसको हटा दूं उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ठीक है भाई हाँ, तो नोट करते रहिए और जैसा आपसे बोला गया है कि रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे और मैं अपने उस पे हूँ और आप लोग, लेकिन उसी तरीके से आप लोगों का भी थोड़ा सा सहयोग चाहिए। तो आप लोग रेगुलर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और जुड़े रहिए एप्टीट्यूड जोन के साथ। चलिए, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम double of itself in 6 years क्लियर है on SI। ठीक है 6 years on SI आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल ही रहा है तो ये उसी में ही आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जबकि पेपर में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस चीज का क्वेश्चन है। तो पेपर में क्लियरली लिख के आता है ऑन SI और ऑन CI। बात क्लियर है? ठीक। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो अब आपको बहुत अच्छे से ट्रिक पता है। आप बच्चे ये बताइए N1 की वैल्यू कितनी है डबल का मतलब 2, तो 2 माइनस 1। N2 की वैल्यू कितनी है भाई 10 माइनस 1 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है भाई 6। निकालना है क्या है दोस्तों T2। तो 2 माइनस 1 क्या बना 1, 10 माइनस 1 क्या बना 9 इज इक्वल टू 6 अपॉन T2। तो आप कहोगे सर T2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराया कितना बना 54 ईयर्स। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये टाइप की सिंपल इंटरेस्ट की कंप्लीट होती है और आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से क्वेश्चन को और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है चलिए, ए सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज 2100 in 2 years and rupees 2250 in 5 years. Find principal and rate percent। यानी आपसे प्रिंसिपल भी पूछ रहा है और रेट परसेंट, यानी कोई प्रिंसिपल है किसी रेट परसेंट पे। ठीक है 2 साल में कितना हो जाता है 2100 रुपए बन जाता है। ठीक है, ए सर्टेन सम एट सर्टेन रेट, क्लियर है बात, एंड रुपीज 2250 in 5 years। ठीक है, अब बात समझना मेरी ध्यान से। कोई प्रिंसिपल होगा क्या P, मैंने क्या मान लिया प्रिंसिपल जो मुझे निकालना P प्लस 2 इयर्स का SI जब इनरोल है। ठीक है, तो कितना बन रहा है फाइनल P प्लस 2 इयर्स का SI जब इनरोल है तो कितना बन रहा है बोलो भाई, आप कहोगे सर 2100 रुपए बन रही है अमाउंट। ठीक है, और अगर एंड रुपीज 2250 इन 5 इयर्स, और पेपर का कई एक बार का आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो P प्लस अगर मैं 5 इयर्स का SI ऐड कर दूं प्रिंसिपल में, तभी तो अमाउंट ये चेंज हो रही है 2250 बन जा रही है। ठीक, जबकि कितनी थी 2100, कितनी गई 2250,
और सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है, सेम होता है, ठीक। और हर साल अगर पहली साल 50 रुपए मिला है तो अगली साल भी कितना मिलेगा, 50 ही मिलेगा। अगर पहली साल x रुपए आपको इंटरेस्ट मिला है तो अगली साल भी कितना मिलेगा, x। आने वाले अगर 50 साल की बात करो तो कितना मिलेगा हर साल, तो x रुपए ही आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और x x x x करके जुड़ के कितना हो जाएगा, 50x। बात क्लियर है? अच्छा, कोई सर्टेन सम था और सर्टेन रेट लग रही थी जो कि हो जा रहा था 2100 रुपए कितने सालों में, 2 साल बाद। यानी 2 साल में कुछ ब्याज लग रहा होगा और जो प्रिंसिपल था वो मिला के कितना बन जा रहा था, 2100 रुपए। और वही 5 साल में कितना बन जा रहा है, 2250 रुपए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीआई में भी देखने के लिए मिला था, बट ये सीआई पे नहीं, किस पे है, सिंपल इंटरेस्ट। इसीलिए यहाँ पे बोल भी दिया गया, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप एक बात बताओ सर, ये जो यहाँ पे अमाउंट में चेंजेस है ये क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में ऐड है, जबकि इस वाले प्रिंसिपल में कितने सालों का सिंपल इंटरेस्ट ऐड है, 2250, यानी कि कितने सालों का ऐड है, 5 इयर्स का। बात समझ में आई? प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे भी P है और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे भी क्या है, P है। लेकिन इनके बीच में ये डिफरेंस क्यों? तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का है बच्चे, पहले ये बता दो। तो आप कहोगे सर 2250 में से 2100 घटाओ तो कितने रुपए का डिफरेंस है? तो यहाँ पे 150 रुपए का अंतर है। और ये अंतर क्यों है? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड है, यहाँ पे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड है। तो 5 साल में से अगर 2 साल अगर हम माइनस कर दें तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हम कह सकते हैं, 3 इयर्स का एसआई कितना है, 150 रुपीज है। बोलो भाई, क्योंकि 2 साल तक तो 2100 हो गया और 5 साल बाद, मतलब कि 2 साल के 5 साल बाद नहीं, 2 साल बाद तो इतना हो रहा है, जबकि 5 साल बाद इतना हो रहा है। तो बीच में कितने इयर्स का गैप है, 3 इयर्स का गैप है। तो 3 इयर्स का एसआई बना कितना, 150 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे कितना गैप है, 150। क्यों? प्रिंसिपल यहाँ पे भी ऐड है P और प्रिंसिपल यहाँ पे भी ऐड है। तो ये डिफर क्यों हो रहा है? ये डिफर इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ एसआई पर डिपेंड कर रहा है और एसआई यहाँ पे 2 साल का ऐड है, यहाँ पे जबकि 5 साल का ऐड है, ठीक। P में 5 साल का एसआई ऐड है तो 2250। तो अंतर कितना बना भाई, 3 इयर्स का एसआई कितना है, 150 रुपीज। तो क्या आप 1 ईयर का एसआई निकाल सकते हो? क्योंकि एसआई क्या होता है, एसआई हर साल का बराबर होता है। तो 1 साल का एसआई कितना निकलेगा? तो आप कहोगे सर 150 अपॉन 3 रुपीज और कैंसिल आउट करोगे तो क्या बना सर, 50 रुपए। बात क्लियर? बोलो भाई। और ये आपकी क्या थी, अमाउंट ही तो थी, ठीक है। दोनों ही क्या थी, आपकी अमाउंट थी। अब हमें क्या निकालना है पहले, बोलो भाई, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस 2 इयर्स एसआई बराबर कितना है, 2100 रुपए, ठीक। प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर एसआई इज इक्वल टू कितना है, 2100 रुपए है। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए और मैं इसको थोड़ा सा करना चाहूंगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए यहां तक और फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करा रहा हूं, ठीक। चलिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो 1 ईयर का अभी जो हमने फाइंड आउट किया, 1 ईयर का एसआई कितना बना ये बता दें। तो आप कहोगे सर 1 ईयर का एसआई निकला हमारा कितना, बोलो भाई, 1 ईयर का एसआई कितना निकला, 50 रुपीज। बात क्लियर है? अगर 50 रुपीज 1 ईयर का एसआई है और P प्लस 2 ईयर एसआई इज इक्वल टू कितना है, 2100 रुपए। पहली कंडीशन यही तो है। तो P प्लस 2 ईयर का एसआई कितना बन जाएगा, 1 ईयर का एसआई अगर 50 रुपए है तो 2 साल में कितना बन जाएगा, 2 × 50 बराबर कितना बना, 2100 रुपीज, ठीक है। ये बन गया 100। तो P इज इक्वल टू 2100 माइनस 100 दैट इज 2000 रुपीज। यानी प्रिंसिपल की वैल्यू निकल आई है, जो कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द प्रिंसिपल। बात क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज, बोलो भाई। दूसरी चीज हमें निकालनी है एसआई, ठीक। सॉरी, रेट परसेंट हमें निकालना है। अब रेट परसेंट निकालना बहुत सिंपल, कैसे? अगर आपको पता है 1 ईयर का एसआई कितना है, 50 रुपीज, तो आप इससे भी निकाल सकते हो।
2 इयर्स का एसआई कितना है 100 रुपीज। आप इससे भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 और अब आपके पास पी भी आ चुका है और आर तो हमको निकालना है और टी आप जितने इयर्स का एसआई रखेंगे उतने साल का उतना आप यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे। जैसे अगर आप 1 ईयर का एसआई आपको पता है 50 रुपीज है तो एसआई की जगह अब आप पुट करिए कितना 50 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों, तो आपको वैसे 2000 और हमें निकालना क्या है आर और वैल्यू किसकी टी की कितनी रखोगे क्योंकि एसआई आपने कितने ईयर का लिखा है, कितना लिखा है 50 और जो कि कितने साल का है 1 साल का है तो टी की वैल्यू कितनी होगी 1/100। 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट, उसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट तो r इज इक्वल टू क्या बना 5/2%, दैट इज टू राइट 1/2%। बात क्लियर हो रही है। अदरवाइज अगर आप मान लो ऐसा ही आपका 2 साल का कितना है 100 रुपीज, अगर आप 100 से निकालोगे तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे, इधर देख लेते हैं। आप कहोगे 100 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है भाई 2000, निकालना क्या है आर, टी की वैल्यू कितनी रखोगे 2 अपॉन क्या चलेगा भाई साहब यहाँ पे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये लो और फिर 2 2 जा 4 10/4, 2 से काट डालोगे 5 बना, तो r इज इक्वल टू क्या बना 5/2 या 2 राइट 1/2%। बात क्लियर है। तो आप रेट चाहे जैसे भी निकालिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा और इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, ठीक है। रेट आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको प्रिंसिपल नहीं पता होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हमें पी की वैल्यू मिल गई है उसके बाद ही हम प्लेस कर पा रहे हैं, तभी हमें क्या मिल रहा है आर मिल रहा है। डायरेक्ट आर निकालने का कोई भी तरीका नहीं होगा इस पैटर्न में, ठीक है। चलिए तो मैं आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। और इसमें 3 तरीके के आपको मैंने टाइप आज खत्म हो रही है इस एसआई की, जो पेपर में आते ही आते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग नोट करिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, चलिए इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर है, क्वेश्चन सेम पैटर्न पर ये डोंट वरी, बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर कर रही है तो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अच्छे से आप लोग भी नोट करिए अपने फेयर नोटबुक में, क्योंकि आप फेयर को फेयर करते रहिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट करिए, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, if a certain sum of money amounts to rupees 10,000 amounts to rupees 10,000 in 5 years, and rupees 10,800 in 7 years, at a certain rate of simple interest, certain rate of simple interest, find rate percent। क्या निकालना है यहाँ पे रेट परसेंट। बात क्लियर है। चलिए अब आप एक बात बताइए, अभी जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि हम क्या ले रहे थे, ईयर्स का डिफरेंस लिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा ही हर साल का क्या होता है सेम। क्वेश्चन ये भी वही है, अमाउंट्स बोल दिया, वहां पे बोल रहा था बिकम्स। तो लैंग्वेज है
कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे अरिथमेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक में लैंग्वेज का ही पूरा कमाल होता है, और जो बच्चा लैंग्वेज अच्छे से समझ लेता है उसका क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं गलत होने के। तरीके फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, कोई प्रिंसिपल है P, फिर से वही बात, और अगर उसमें 5 साल का क्या जुड़ जाए, सिंपल इंटरेस्ट 5 इयर्स ऐसा ही अगर हम उसमें ऐड कर दें तो वो कितना अमाउंट बना लेता है भाई, कितना बन जाता है 10,000 रुपीज। ये क्या बन रही है दोस्तों, अमाउंट। और अगर वही प्रिंसिपल में 7 इयर्स का अगर ऐसा ही ऐड हो जाए, कितने इयर्स का भाई, 7 इयर्स का ऐसा ही, तो वो कितना बन जाता है अमाउंट 10,800 रुपीज। बात क्लियर है भाई, यहां तक कोई डाउट बोलो भाई? नहीं भाई, यहाँ पे 5 साल का ऐसा ही ऐड है किसी प्रिंसिपल में तो अमाउंट बन रही है 10,000, लेकिन अगर उसी प्रिंसिपल में अगर 7 साल का ऐसा ही ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है 10,800। अब आप बहुत अच्छे से ये बात समझ रहे होगे कि यहाँ से यहाँ पे ये यहाँ पे डिफरेंस क्यों है। तो यहाँ पहले ये बताइए डिफरेंस है कितने का, तो आप कहोगे सर 800 रुपीज का, पर 800 रुपीज का डिफरेंस है क्यों, वो इसलिए क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक 2 इयर्स का ऐसा ही ज्यादा इसमें इंक्लूड है, इसलिए। तो 2 इयर्स का ऐसा ही, 2 इयर्स का ऐसा ही कितना निकला आपका 800 रुपीज। बात क्लियर है, क्योंकि P की वैल्यू तो दोनों जगह सेम होगी। अगर 2000 P यहाँ पे भी होगा तो 2000 P यहाँ पे भी होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो 1 ईयर का ऐसा ही कितना निकलेगा, क्योंकि आपको पता है हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 1 ईयर का ऐसा ही निकलेगा 800/2, तो बच्चे बनाइए कितना 400 रुपीज। अब बात करूं मैं अगर प्रिंसिपल की, ठीक है, तो फिर से मैं आपको ये चीज क्लियर होगी, 1 ईयर का ऐसा ही कितना बना 400 रुपीज। चलिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ करूंगा, मुझे जगह चाहिए, इसलिए जल्दी से नोट करिए आप इसको, और फिर मैं इसको आगे कराता हूँ। चलिए, तो 1 ईयर का ऐसा ही क्या बना बच्चे 400 रुपीज। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, सही है। 1 ईयर का ऐसा ही कितना बन गया जो हमने निकाला है, तो आप लिखोगे सर 1 ईयर ऐसा ही इज इक्वल टू 400 रुपीज। सही है, ये चीज हम फाइंड कर चुके हैं कि 1 साल का ऐसा ही कितना बना भाई 400 रुपए। ठीक है, अच्छा, P की वैल्यू हमें पहले निकाल ली होगी, तभी आप रेट निकाल सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो P प्लस 5 इयर्स का ऐसा ही कितना होगा भाई, 1 साल का ऐसा ही 400 है, तो 5 साल का कितना होगा हम लोग निकाल लेंगे 5 into 400 रुपीज इज इक्वल टू कितना है भाई दोस्तों 10,000 रुपए। ठीक है, कितना है भाई 10,000 रुपए। तो 5 into 400 करेंगे तो आजकल मार्केट में आप भी जान रहे हो 2000 चल रहा है। ठीक है, तो 2000 रुपए इज इक्वल टू कितना आ गया 10,000 रुपीज। तो अगर मैं कहूं यहां से P क्या बनेगा, तो आप लोग बताएंगे कि बताओ भाई P क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर P बनेगा 10,000 में से 2000 को घटा दो, और अगर 2000 घटाएंगे तो आजकल मार्केट में 8000 चल रहा है। ठीक है भाई, हाँ 8,000 रुपीज। ठीक है, ये क्या बनी P की वैल्यू, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में उसने P नहीं पूछा है, उसने पूछा है रेट परसेंट। ठीक, 1 साल का ऐसा ही कितना बना 400 रुपए, P हमारा कितना है 8,000 रुपए। इंटरेस्ट या रेट परसेंट क्या होता है सर, प्रिंसिपल पे ही तो लगता है। ठीक, 1 साल का ब्याज कितना है 400। अब देखो ओरली आंसर निकल सकता है, बट फॉर्मूले से कैसे निकलेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। 8,000 का 10% कितना होगा, ये चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। 8,000 का पहले बताओ 50% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8,000 का आधा कर दो, कितना होगा 4,000। मैं कहूं 8,000 का 10% कितना होगा, देखो बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 8,000 का 10% आप कहोगे सर 800 रुपए, तो 800 रुपए 10% तो रेट नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ कितना है 400 रुपए है 1 साल का। 800 का भी क्या है आधा, क्योंकि 800 का आधा यानी हाफ क्या होता है 400। तो भाई 800 क्या था 8,000 का 10% क्या था 800, तो 800 का आधा है तो 10% का आधा कर दो, यानी आंसर क्या बना 5%। ये तो थी ओरली कैलकुलेशन करने का तरीका, और ये फंडे आपको इस्तेमाल करने होते हैं पेपर के टाइम में, बट ये जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी आपको ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी होंगी। ठीक, आप हल्के में ना लें किसी भी चीज को या किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस करने पे सब कुछ इजी बन जाता है। ठीक है भाई,
चलिए तो P की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, P बता दे। P हम लोगों ने निकाला कितना, 8000 रुपीज। अब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे। SI इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, तो आप कहोगे सर SI इज इक्वल टू बनता है PRT अपॉन 100। SI कितना है 400 रुपए, कितने साल का, 1 साल का। तो 400 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, अभी अभी फाइंड आउट की है 8000। R क्या है, निकालना है। T की वैल्यू कितनी, 1, क्योंकि SI हमने कितने साल का लिखा है दोस्तों, 1 साल का। अपॉन में क्या चलेगा, 100। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 2 1 2, 1 से 1 खत्म, 8 से कैंसिल आउट किया, क्या बना, 8 5 जा 40, यानी R इज इक्वल टू क्या बना आपका सर 5%। यही क्या है फाइनल दोस्तों हमारा आंसर। तो हमने अभी इससे पहले इस क्वेश्चन को ओरली आपसे डिस्कस किया था कि रेट परसेंट क्या निकलेगी, और जबकि सॉल्व करने के बाद भी क्या आ रहा है आपका 5%। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करा दिए। एक आपकी ये पैटर्न थी, उससे पहले इतने टाइम्स में इतने ईयर्स में इतना टाइम हो रहा है, तो बताइए कितना टाइम्स कितने ईयर में होगा, ये था। और फर्स्ट वाली पैटर्न, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी, और सिंपल इंटरेस्ट के साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जो लोग अपने घर पे हैं, ठीक है, अभी लॉकडाउन चल ही रहा है तो सभी लोग अपने घर पे ही हैं, तो आप उनको भी बताइएगा जिनको नॉलेज ना हो या जो नहीं जानते हो कि इस तरीके से क्लासेस रेगुलर अपलोड हो रही हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप उनको जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक करिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम जो आपका चैनल है एप्टीट्यूड जोन का, उसमें ऐड हो जाइए, क्योंकि वहीं पे आपको प्रैक्टिस सेट ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।